बुलडोजर बाबा से पंगा पड़ गया, कानपुर के वकील को भारी, निकाल दी प्रशासन ने सारी गर्मी। एक नहीं 500 करोड़ की जमीन पर गर्जा बुलडोजर, पीड़ित बोले अब मिला है असली न्याय। करीब 1 घंटे तक लगातार चलता रहा केडीए का बुलडोजर, बाउंड्री पार्क से लेकर फुटपाथ को गिराया गया। एक्शन ने करीबियों की टेंशन को भी बढ़ाया। अखिलेश दुबे के सताए लोगों ने मनाई खुशी। जिस जगह पर कभी कानपुर के वकील अखिलेश दुबे की तूती बोलती थी, जिसके दरबार में बड़े बड़े अधिकारी हाजिरी लगाया करते थे, जहां से लोगों को फंसाने की प्लानिंग हुआ करती थी, ऐसे आरोप हैं। उसी जगह के पास न सिर्फ योगी का बुलडोजर गरजा, बल्कि पीड़ितों को भी सालों बाद न्याय मिल चुका है। सिर्फ यही नहीं, योगी सरकार ने फिर एक बार साबित कर दिया कि अपराधियों और कब्जाधारियों के लिए इस प्रदेश में कोई रियायत नहीं है, जिसकी झलक कानपुर के किदवई नगर इलाके में देखने को मिली। क्या कुछ अखिलेश दुबे के साथ हुआ है, क्या कुछ संपत्ति पर बुलडोजर चला है, चलिए आपको डिटेल रिपोर्ट हम बताते हैं। खबरों के माने तो जैसे कानपुर विकास प्राधिकरण यानी केडीए की टीम के बुलडोजर पहुंचे तो इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने जो किया उसे देखकर पीड़ित भी बोले, बुलडोजर बाबा से पंगा लेने वालों का तो यही हाल होना चाहिए। बताया जा रहा है कि महज 1 घंटे में 500 करोड़ की अवैध कब्जे वाली जमीन को टीम ने खाली करा लिया। रिपोर्ट्स की माने तो इस जमीन पर वकील अखिलेश दुबे ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए कब्जा कर लिया था और पार्क का रूप देकर इलाके को गुमराह कर दिया था। लेकिन जैसे ही बुलडोजर बाउंड्री और फुटपाथ पर चढ़े, पूरा खेल ध्वस्त हो गया। फुटपाथ, बेंच, चबूतरे, पेड़ पौधे सब जमींदोज कर दिए गए। महिलाओं ने बीच में विरोध की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद महिला पुलिस ने उन्हें शांत करा दिया। देखते ही देखते जिस पार्क को कब्जे का प्रतीक बना दिया गया था, वो 1 घंटे में खंडहर में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि मामला 1984 से चला आ रहा है, जब जवाहर विद्या समिति का यह भूखंड स्कूल बनाने के लिए दिया गया था। मगर समय बीतने के साथ आरोप है कि अखिलेश दुबे और उसके लोगों ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया। समिति कोर्ट की लड़ाई लड़ती रही और आखिरकार 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि केडीए जमीन को कब्जा मुक्त कराकर आवंटी को सौंपे। लेकिन पिछले साल विरोध और बवाल की वजह से कार्रवाई अधूरी रह गई थी। जब अखिलेश दुबे जेल की हवा खा रहा था तो प्रशासन ने दोबारा दबंग अंदाज में कार्रवाई की और जमीन समिति को सौंप दी। जैसे ही बुलडोजर बाउंड्री तोड़ता हुआ अंदर घुसा, वहां मौजूद पीड़ितों और चेहरे पर संतोष की झलक दिखी। हालांकि कार्रवाई के दौरान माहौल गरमाने की कोशिश भी हुई। महिलाओं ने बुलडोजर के सामने खड़े होकर कहा, बरगद का पेड़ छोड़ दो, हमने पूजा की है। लेकिन एनजीटी की मंजूरी और भुगतान की बात सामने आते ही पेड़ भी गिराए गए। हालांकि बरगद और पीपल को छोड़ दिया गया। 6 थानों की पुलिस, 2 प्लाटून पीएसी और बड़ी फोर्स ने किसी भी अप्रिय घटना को वहां पर होने नहीं दिया। थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार राम ने साफ कहा कि केडीए की मांग पर फोर्स दी गई और कब्जा पूरी तरह से हटाया गया। इस कार्रवाई का राजनीतिक असर भी साफ दिखा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पहले ही दुबे को बीजेपी का करीबी बताते हुए सरकार पर तंज कस चुके, लेकिन बुलडोजर की दहाड़ ने विपक्ष की बयानबाजी पर पानी फेर दिया। अब चर्चा सिर्फ यही है कि कानपुर के वकील का किला ढह गया और योगी सरकार ने एक और कब्जे पर कानून का बुलडोजर चला दिया। दबी आवाज में तो यह भी कहा जा रहा है कि अखिलेश ने जैसा किया उसका उसके सामने आ गया। फिलहाल इस कार्रवाई ने अखिलेश दुबे के करीबियों का सिरदर्द जरूर बढ़ा दिया है। अब आगे क्या कार्रवाई होती है या क्या कुछ बड़ा एक्शन होता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार अखिलेश दुबे पर और कितना एक्शन लेती है, ताकि ये जो आरोप विपक्ष की तरफ से सरकार पर लगता है कि कुछ लोगों के नाम पर, उनके टाइटल के नाम पर सरकार उनको बचाती है, वैसे आपको क्या लगता है? अखिलेश दुबे पर जो अभी तक कार्रवाई हुई है वो कितना सही है, या कार्रवाई सरकार को इस पर और कितना तगड़ा एक्शन लेना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।